इसको कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। इन सभी का सॉल्यूशन एक ही है बेटा, क्या है सर? वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो चैप्टर आपको पसंद आ जाएगा, आप उसके हैबिचुअल बन जाओगे। ठीक है, तो कमर्शियल मैथमेटिक्स इतना बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़े बेटा? रेशो पढ़ा। रेशो के बाद में यूनिटरी मेथड पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े। उसके बाद में हम क्या पढ़े बेटा? प्रोपोर्शन पढ़े। प्रोपोर्शन के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, उसके वर्ड प्रॉब्लम पढ़े। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। यस, सिंपल जिंदगी नहीं है बेटा, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। अभी सबसे पहले समझो कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है सर? बेटा सिंपल इंटरेस्ट मतलब हमको जिस चीज में ज्यादा मतलब क्या है पसंद आता है उसकी सामने जाते हैं, वो इंटरेस्ट है क्या? नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब क्या होता है समझो, आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी के जरिए हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, बड़ी आसानी से इस चैप्टर को हम समझेंगे। क्या है सर कहानी बताओ? अगर समझो मैं हूँ राम सर, ऐसा हो? कौन है? राम सर के पास पैसा बहुत ज्यादा है कि नहीं? है कि नहीं रे? राम सर चले गए बैंक में। कहाँ चले गए बेटा? चले गए बैंक में। इसमें चले गए। राम सर क्या करे, बैंक में जाकर उनका एसबीआई का अकाउंट है समझो, ग्रामीण का बैंक, किसी का भी बैंक का अकाउंट है समझो, एनी बैंक, उस अकाउंट में राम सर ने क्या बोले कि बैंक में जाकर राम सर ने 2 लाख रुपया जमा किया। कितना बेटा? 2 लाख। समझो, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, कितना रुपये जमा कर दिया मैं? 2 लाख। 2 लाख रुपीस जमा करेंगे बाय मी। ओके, 2 लाख रुपया जमा कर दिया और उस बैंक के मैनेजर को बोला, मैं क्या बोला मैं मैनेजर को कि ये 2 लाख रुपए मैं जिंदगी में कभी नहीं खर्च करूंगा अभी तक, मतलब 5 साल 10 साल मैं उसको बोला मैं कि 3 सालों तक मेरा पैसा जैसा है वैसा रहना चाहिए, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं हटाऊंगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं हम इसमें खर्च करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे बेटा एफडी। क्या बोलेंगे बेटा? एफडी मतलब क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या होता है बेटा? फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब ये जो पैसा है मैं उसको यूज नहीं कर सकता। कितने सालों तक किया बेटा? 3 सालों तक किया। जब मैं 3 साल के बाद जब मैं बूढ़ा हो गया, हाँ कैसा हो गया, मेरा एज हो गया, कितना हो गया बेटा? 3 साल के बाद आफ्टर ऐसा हो, मैं जब और एक बार उस बैंक में गया और मेरा पैसा देखा मैं, तो मेरा पैसा 2 लाख रुपीस नहीं था बेटा। तो उसके अंदर जाके जब 3 साल बाद गया तो मेरा पैसा बढ़कर 2 लाख रुपीस से बढ़कर रखे समझो मेरा 2,50,000 था शायद, ऐसा कम से कम 50,000 रुपये बढ़ गया। तो ये जो पैसा बढ़ गया बेटा, ये क्या है? ये है बेटा इंटरेस्ट है। क्या है बेटा? इंटरेस्ट। और एक आपको कहानी बताऊंगा। अगर मेरा एक दोस्त है, समझो संकेत सर मेरा दोस्त है कि नहीं, थोड़ा सा मोटा प्यारा दोस्त है लेकिन ठीक है दोस्त है, हाँ? लेकिन मैं थोड़ा सा दुबला पतला दोस्त हूँ उनका, तो ठीक है दोस्त है। मैं दोस्त से समझो मैं 50,000 रुपये लिया। कितना लिया? 50,000। इतना पैसा समझो ऐसा लिया और वो मुझे बोला राम सर आप मेरे से 50,000 रुपये ले रहे हो, लेकिन जब आप लौटाओगे मुझे वापस करोगे 1 साल बाद, तब मुझे आपसे 50,000 रुपया नहीं चाहिए। क्या चाहिए सर? मुझे 50,000 रुपया के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? इंटरेस्ट मतलब 50,000 रुपये तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर भी 5,000 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरेस्ट। आया समझ में इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? तो इस चैप्टर में बेटा आपको कहानी समझ में आ गई कि नहीं? यस। अच्छी तरीके से आपको मैं और एक एग्जांपल दूंगा।
कितनी भी कहानी बताओ सर, हम बोर नहीं होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम मत है कि नहीं। तो यस आई इसका शॉर्टकट है। यस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। इसके अंदर आपको टर्मिनोलॉजी यूज होगी P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटा 100। ये इसका एक ही फार्मूला है सब चैप्टर के अंदर, एक ही फार्मूले में सब क्वेश्चन आ जाएंगे जिंदगी में। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। अभी इस हर एक के टर्म को हम समझेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट बाद में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? P मतलब क्या होता है बेटा? P मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL है यार, और अपने जो प्रिंसिपल ऑफिस में थे उसकी नाम स्पेलिंग LE है। दोनों प्रिंसिपल के अंदर कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। अभी प्रिंसिपल का मतलब है जितना पैसा मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ। इधर है राम सर और यहाँ पे संकेत सर। संकेत सर से राम सर ने कितने रुपए लिए? समझो 1000 रुपये लिए। कितना रुपये लिए बेटा? 1000। और अभी 1000 जो पैसा लिया है ये मेरा क्या हो गया बेटा? P मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल। और उसके बाद में वो बोलेगा मुझे सर कितना परसेंट में आप मुझे दोगे? रेट। R का मतलब क्या होता है बेटा? रेट। रेट मतलब क्या होता है? कितना परसेंट? 10% में दोगे, 25% में दोगे। अब परसेंटेज पड़ेगी नहीं पड़ेगी? 6%, 5%। वो बोले हमको राम सर आपके ऊपर ब्याज लगेगा 5%। 5% का आपके पास क्या लगेगा बेटा? ब्याज लगेगा। उसको बोलेंगे हम रेट। क्या बोलेंगे बेटा? रेट। जो भी परसेंट में दिया होता है, परसेंट में, उसको हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे? हम आर है। क्या है वो? आर का मतलब। उसके बाद में आज पैसे दे दिया संकेत सर ने, कल मेरे से मांग लिया तो चलेगा क्या? मेरे को चाहिए ना पैसे, कुछ दिनों तक चाहिए, कुछ सालों तक चाहिए, कुछ महीनों तक चाहिए। मैं उनको बोला संकेत सर आप मुझे 1000 रुपया दे रहे हो 5% ब्याज के ऊपर, 5% रेट के ऊपर, और कितने सालों में? 2 सालों में। कितने सालों में बेटा? 2 साल मतलब वो होता है बेटा हमारे पास T, और T मतलब होता है हमारा टाइम। T मतलब क्या होता है बेटा? टाइम। कितने सालों में? 2 साल। तो मुझे संकेत सर को 2 साल के बाद कितना पैसा वापस करना? ये क्वेश्चन है कि नहीं हमारे पास? मैं संकेत सर से 1000 रुपये लिया, 2 साल के लिए लिया, 5% ब्याज के ऊपर लिया, तो मैं पैसा उनको कितने % में वापस करूँ? अभी आप उसको हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे तीनों को भी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, और T मतलब टाइम, और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, यस और नो। और सबसे लास्ट में क्या होता है बेटा हमारे पास? और एक वर्ड है यहाँ पे, अमाउंट। क्या होता है बेटा? अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जितना मुझे पैसा लौटाना है उसको अमाउंट बोलूंगा मैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसा करेंगे दिमाग से। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास? SI इज इक्वल टू PRT, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितने रुपए दिया मुझे संकेत सर ने? 1000। कितने रेट पे दिया? 5%। टाइम कितना? 2 साल। नीचे कितना बेटा? 100। 20 से 20 10 को 10, 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना रुपए? ये मेरा क्या हो गया? तो उनको मैं 2 साल के बाद सिर्फ 100 रुपये लौटाऊंगा क्या? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? संकेत सर को मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी प्रिंसिपल 1000 रुपये उनसे लिया था मैं, उसके अंदर मेरा 100 रुपये ऐड कर 1100 रुपये उनको देना पड़ेगा। तभी संकेत सर खुश हो जाए। दूसरी बार नहीं देंगे फिर पैसा। अगर इतना ये अगर ज़्यादा दिया तो ये दूसरी बार देंगे ना मुझे। राम सर ने मुझे इतने पैसे लौटाए ब्याज के, दूसरी बार मैं भी दे दूंगा। अभी समझो दूसरा एक एग्जांपल लेंगे हम उस तरीके से। समझ में आ गया क्या कुछ कहानी? यस। अभी समझो, अभी ये तो हो गया राम और संकेत सर की कहानी। अभी समझेंगे सहरीश और असावरी की कहानी। ये तो हमारे बालकृष्ण और कृष्णा की कहानी समझो। ठीक है, एक है हमारे पास बालकृष्ण जो छोटा है, दूसरा कौन सा है बेटा? कृष्णा है, थोड़ा सा बड़ा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अभी क्या कर रहा है? छोटा बच्चा पैसे मांगता है कि बड़ा बच्चा पैसे मांगता है? तो थोड़ा सा क्या कर दिया कृष्णा से बालकृष्ण
कितना लिया बेटा पैसा? समझो 2000 रुपया लिया। कितना रुपया लिया बेटा? 2000 रुपया लिया। कितना लिया? 2000। कितने रेट पर लिया? 10% ब्याज के ऊपर। और कितने साल के लिए लिया? 5 साल। तो बाल कृष्णा को कितना रिटर्न करना पड़ेगा? क्वेश्चन है कि दिमाग में है कि नहीं है? अभी क्या करेगा? टेंशन में आ गया, पैसा लेकर अभी बैठ गया, बाल कृष्णा बैठ गया घर में। अभी वो बोलेगा इतना पैसा इससे लिया मैं, पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? अगर नहीं दिया तो बहुत मार मिलेगा। तो बाल कृष्णा शाम को घर में जाकर क्या करेगा? साइलेंट से बैठेगा और अपनी दिमाग की जो भी बुद्धि है, बुद्धि का दिमाग है, दिमाग का ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल का दिमाग है, न्यूरॉन सेल है, उसको एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसको कितना पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। स्टेशन आ गया ना उसको पैसा लेने के बाद, वो क्या करेगा? फॉर्मूला लगाएगा। सर यस, I = P × R × T बटा 100। कितना रुपए ले लिया बेटा? P मतलब 2000 रुपए लिया। कितना लिया? 2000। R मतलब कितना परसेंट है बेटा? 10%। टाइम कितना है? 5 years। कितना अपॉन 100। 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। यस, कितना रुपए बचा बेटा? 20 और 10 बटा 10 × 5 50। 50 2 100 मतलब कितना हो गया? 1000 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ? 50 2 100 और उसके ऊपर 1 0, मतलब ये अभी हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हो गया कि नहीं हो गया? अभी बाल कृष्णा सोचा कि मैंने कितने रुपए लिया उनसे? 2000 और उसकी ब्याज कितना बन गई? 1000। तो हमको कितना करना पड़ेगा? 3000 का उसको सर आपका नहीं बताए वाली प्रॉब्लम है कि नहीं बेटा? सब ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं थोड़ी? और एक कमेंट से कहानी समझाओ। ओके ठीक है। एक का नाम है सहरिश और एक का नाम है असाव। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सहरिश रिच घर की लड़की और असावरी गरीब घर की लड़की है। समझो ऐसा, जस्ट एग्जांपल है। आपको प्रॉब्लम समझाने के लिए बता रहा हूँ इतनी सारी। असावरी ने सहरिश से कितने रुपए लिए पता है? अभी नहीं, बहुत बड़े हो जाने के बाद समझो 5000 रुपया लिया। कितने रुपए लिए बेटा? 5000। इसको हम क्या बोलेंगे? पी। कितने परसेंट लिया पता है? सहरिश रिच घर की लड़की है, फ्रेंड है बोलकर 10% ऐसा इसकी तरह बहुत बड़ा पैसा नहीं दिए हो, तो 5% ब्याज, सिर्फ 5%। कितने बेटा? 5%। कितने सालों तक? दोस्ती में विश्वास रहता है इसलिए 3 सालों तक। कितने सालों तक बेटा? 3 years। अभी ये असावरी कितना पैसा रिटर्न करेगी? सर दिमाग लगाएगी सर। SI = P × R × P बटा 100। कितना रुपए लिए बताओ? 5000। यस, कितने परसेंट पे? 5%। और कितने साल के लिए? 3। नीचे कितना है बेटा? 100। इधर से 2 0 खत्म, यहाँ से 2 0 खत्म। 5 3 जा 15 और 50 को 15 × 50 के बताओ। 775। यस, तो इसको 750 ये क्या हो गया बेटा? इसका सिंपल इंटरेस्ट। ये पैसा इस पैसे के अंदर मिला तो उसको देना पड़ेगा। सिर्फ 5000 रुपये दिया तो चलता है क्या? समझ में आ गया बेटा कहानी? ये थी कहानी बेटा सिंपल इंटरेस्ट की। कल हम मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के माइंड जिम करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। 40।